महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक कर्ण जन्म से लेकर अपने अंतिम क्षण तक त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति बने रहे। जीवन की सबसे मार्मिक घटनाओं में उनका अंतिम बलिदान सबसे महत्वपूर्ण था। कर्ण कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिनका जन्म सूर्यदेव के वरदान से हुआ था, लेकिन उन्हें जन्म के तुरंत बाद ही गंगा में प्रवाहित कर दिया गया था। उनका पालन पोषण अधिरथ और राधा ने किया, इसलिए वे सुतपुत्र कहलाए। समाज ने उन्हें क्षत्रिय न मानकर हमेशा तिरस्कृत किया। कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा गुण था दानवीरता, यानी जो भी उनसे कुछ मांगता था वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। इसी गुण ने उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव लाए और अंततः उनके बलिदान की वजह भी बना। जब महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन और कर्ण के बीच अंतिम युद्ध हुआ, तब श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण को हराना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए युद्ध से पहले उन्होंने इंद्रदेव को प्रेरित किया कि वे कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांग लें, जो उन्हें अजेय बनाते थे। एक दिन इंद्र भिक्षु के वेश में आए और कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण ने बिना एक पल सोचे अपना कवच और कुंडल काटकर दे दिए, भले ही उन्हें पता था कि यह उनके लिए मृत्यु का संदेश है। इसके बाद श्री कृष्ण स्वयं कर्ण के पास पहुंचे। वे कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेना चाहते थे। श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण से मिले और उनसे पुण्य दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मैं खाली हाथ हूं, फिर भी आप जो चाहे मांग सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पास तुम्हारा सोने से बना दांत है, वही मुझे दान कर दो। कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार उठाई और अपने सोने के दांत को निकालकर श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। युद्ध में जब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया, तब उन्होंने अर्जुन से धर्म युद्ध की दुहाई दी। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया था, अभिमन्यु का वध किया था और धर्म के विरुद्ध कई कार्य किए थे। इस पर अर्जुन ने कर्ण पर तीर चला दिया और वह वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन कर्ण की महानता यहीं समाप्त नहीं हुई। जब वह अंतिम सांसें ले रहे थे, तब यमराज उनके पास आए और कहा कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में ले जाया जाएगा। लेकिन कर्ण ने कहा, मुझे पहले अपने पूरे जीवन का पुण्य दान करने दें। और उन्होंने अपना सारा पुण्य भी दान कर दिया।